नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीके की खान। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बारे में। दोस्तों हम जानेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई और किसने की। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंजाब में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन को अंजाम दिया तो उसके बाद पंजाब में ये हवा चलने लगी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी है वो सिख विरोधी है, यानी कि उसने जानबूझकर अकाल तख्त को नुकसान पहुंचाया है, वो सिख हितैषी नहीं है, इस तरह की धारणा चलने लगी थी। जिसके बावजूद सिखों में उनके प्रति थोड़ा आदर की भावना नहीं रही और उसके प्रति द्वेष की भावना आ गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 की बात है और सुबह 9:15 बजे यानी 9:20 हुए थे और उस दिन छठ पर्व था जो कि बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा था और सूर्य को अर्घ दिया जा रहा था। उसी समय की बात है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आयरिश जो डॉक्यूमेंट्री मेकर था पीटर उस्तोनोव, उसके पास इंटरव्यू के लिए जाना था और वो अपने घर से यानी सरकारी निवास था उसका, उससे वो बंगले नंबर 1 से सफदरजंग रोड होते हुए जैसे ही वो अकबर रोड की तरफ चलने लगी तो जैसे ही वो गेट के पास आई और जहाँ पर अक्सर श्रीमती इंदिरा गांधी जी लोगों से मिला करती थी, वहीं पे दिल्ली पुलिस के 2 सिक्योरिटी सुरक्षाकर्मी थे जिनका नाम था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। दोस्तों जैसे ही वो गेट पे चली तो सबसे पहले बेअंत सिंह ने 3 गोलियां श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पेट पर दाग दी और उसके बाद चिल्लाकर कहा कि चलाओ गोली, रुक क्यों गए, चलाओ गोली। इस तरह के सतवंत सिंह को उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर सतवंत सिंह को आगाह किया। उसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से श्रीमती इंदिरा गांधी पर 30 गोलियां दाग दी और जिसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ज़मीन पर गिर गई और उसी दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हालात देखकर सब इंस्पेक्टर रामदयाल जी जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने सतवंत सिंह ने उन पर भी गोलियां दागकर अपनी पूरी कार्बाइन जो ऑटोमेटिक कार्बाइन थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी और सब इंस्पेक्टर रामदयाल पर खाली कर दी। उसके बाद उनको सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एम्स ले जाया गया, जहां पर दोपहर 2:20 पे मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई है। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही बेअंत सिंह को वहां पे पकड़ा गया, सुबह 9:30 के आसपास पकड़ा गया था, उसके बाद उसको जैसे ही पकड़ के ले जाने लगे तो वो छुटाकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई, यानी उनको गोली लगने से मौत हो गई और सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस सतवंत सिंह की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनके साथी केहर सिंह और दूसरे साथी बलबीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला और निचली अदालत ने उन तीनों को फांसी की सज़ा दी, जिसके लिए कि उन्होंने अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और अपने बचाव के लिए उन्होंने अच्छे सुशिक्षित कानून के जानकार राम जेठमलानी और RS सोढ़ी जैसे वकीलों को रखा, जिनका उन्होंने फ़ायदा भी लिया, क्योंकि उनमें से जो एक बलबीर सिंह था उनको आरोप मतलब सबूत न मिलने के चक्कर में उनको बरी कर दिया गया और बाकी अब 2 लोगों की फांसी की सज़ा होनी थी, सतवंत सिंह और केहर सिंह, जिसके लिए कि उनकी कई बार फांसी की सज़ा आगे बढ़ा दी गई और उनकी कई बार फांसी की सज़ा टाली भी गई। एक बार तो उनका ब्लैक वारंट
भी थोड़ा टाल दिया गया था और भारतीय कानून के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी का ब्लैक वारंट टला हो। तो दोस्तों ब्लैक वारंट तभी जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के यानी किसी अपराधी के सारे कानून के रास्ते बंद हो गए हों, उसके क्षमादान की याचिका सारी मतलब नहीं बची हो, तब ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। लेकिन कानून के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि ब्लैक वारंट को भी टाल दिया गया। और दोस्तों ये घटना थी दिसंबर 1988 की। और दोस्तों उसके बाद उनको तीनों आरोपियों में से एक आरोपी बरी हो गया था और केहर सिंह और सतवंत सिंह को फांसी की सज़ा हुई 6 जनवरी 1989 को सुबह 6 बजे और तिहाड़ जेल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो था श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:29 पर जगह थी अकबर रोड के पास गेट नंबर 1, वहाँ पर हत्या की थी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने, जिसमें से बेअंत सिंह वहीं पर मारा गया था, ऑन स्पॉट मार दिया गया था। और सतवंत सिंह था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और बाद में 3 दिन बाद उसके 2 साथी जो कि केहर सिंह और बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। यानी साक्ष्य अभाव के कारण बलबीर सिंह को फ़ायदा हुआ, उसको अदालत ने बरी कर दिया। लेकिन सतवंत सिंह और केहर सिंह को आखिर 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में सुबह 6 बजे फांसी दे दी गई। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको ये पसंद आया हो, ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।